आपने यहाँ पे स्टॉक की बात की है, तो मेरा पहला स्टॉक यहाँ पे रहेगा इन्फोसिस। काफी ज्यादा पसंद आता है, इनफैक्ट आपके चैनल पे मैंने इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड किया हुआ है। अभी भी मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर जिस तरह से एक तरह से विटनेस कर रहा है मल्टी ईयर ग्रोथ, तो उसका एक ये सबसे बड़ा फायदा इन्फोसिस को मिलेगा, क्योंकि इन्फोसिस ने जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे क्लाउड जो एक मेन इनका यहाँ पे होल्ड बना हुआ है, वहां से काफी बढ़िया मार्जिन आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये आशीष, जब भी गाइडेंस देते हैं ये गाइडेंस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं अपर साइड पे, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ईबीआईटी की मार्जिन की जो गाइडेंस थी वो भी इन्होंने बढ़िया रिवाइज कर दी। 21-23 से इन्होंने 24-24.5% तक की है, तो वापस से बढ़िया ऑप्टिमिज्म है। दूसरी तरफ रेवेन्यू गाइडेंस, क्योंकि जब तक रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं होगी, बॉटम लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बढ़िया ग्रोथ को, तो रेवेन्यू की गाइडेंस भी इन्होंने अपसाइड पे यहाँ पे वापस से रिवाइज की है, तकरीबन 4.5 to 5%, जो पहले 2 से 3% थी, तो मुझे वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव लगती है। डील विंस जो कि यहाँ पे कंपनी को लगातार कमाई देते हैं, तो डील विंस भी इन्होंने सबसे बड़ी डील यहाँ पे क्रैक करी थी लास्ट क्वार्टर में, $7 बिलियन के आसपास की ये डील विंस क्रैक कर चुके हैं। और अब तक 9 महीने की अगर हम बात करें FY21 की, तो $12 बिलियन की डील विंस क्रैक हुई है। तो कंपनी को कहीं पे भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी, सेल्स बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, मार्जिन बढ़ते रहेंगे। तो इन्फोसिस मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है लंबे समय के लिए। यहाँ पे मेरे जो टारगेट्स हैं वो 1700 तक के हैं। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे जो नजरिया रहेगा वो 1 साल का भी रह सकता है। वाह, तो इन्फोसिस इस आईटी दिग्गज के साथ शुरुआत और बिल्कुल एप्ट स्टॉक है। हमने आईटी में एक अच्छी री-रेटिंग आती हुई देखी इस पैंडेमिक के बीच में, और कई लोग कहते हैं कि जो अगले 10 साल की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी वो पैंडेमिक के चलते एडवांस हो चुकी हैं। 2030 में जिस तरह का डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करी जा रही थी, 2020 में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तो आप सोचिए 2030 तक तस्वीर कितनी बदलती हुई नजर आएगी इस इंडस्ट्री की। लेकिन हाँ, इन्फोसिस वो बेहतर स्टॉक होगा इस समय। 1700 यानी कि इस समय ये जो स्टॉक खड़ा है वहां से 30 to 35% का अपसाइड दे सकता है। पर गुल्लक नाम इसीलिए दिया है कि एक मुश्त पैसा नहीं डालना है। इस स्टॉक को रडार पर रखिए, इस स्टॉक में एसआईपी की शुरुआत करिए। जो भी ब्रोकरेज के थ्रू, जो भी ऑनलाइन के थ्रू आप अप्रोच करते हैं, सब ऑप्शंस देते हैं आपको स्टॉक्स में एसआईपी करने के। हर महीने की शुरुआत में आपके जितना पैसा उस हिसाब से 1 शेयर लेना है, 5 शेयर लेने हैं, 10 शेयर लेने हैं। आप हर फोर्टनाइटली, हर मंथली इसको एक्यूमुलेट करते चलें, इवेंचुअली अच्छा रिटर्न देके जाएगा। आज तक सही स्ट्रैटेजी है ना? जी बिल्कुल आशीष, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे, डिप्स मिलेंगे, तो खरीदारी कर ली है, डरना नहीं है। इन्फोसिस यहाँ पे बढ़िया रिटर्न देके जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक बात, तो पहला स्टॉक हो गया इन्फोसिस इस गुल्लक में हमारे पास। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा है इस गुल्लक में? अगला स्टॉक कौन सा जाना है एसआईपी मोड में? गुल्लक में स्टॉक वो है एसबीआई। मेरा मानना ये है कि लास्ट 2 क्वार्टर में जो नतीजे आए, तो उसके बाद से अब एक डायरेक्शन क्लियर हो गई कि जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे जो वर्स्ट है वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात है, एसबीआई ने इंस्पाइट ऑफ की जितने कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बावजूद भी, आने के बावजूद भी, उनके इतने अग्रेसिव लैंडिंग के बाद भी अपना जो मार्केट शेयर है वो मेंटेन रखा है। तीसरी बात जो पॉजिटिव हुई है कि बैंक्स ने अपना फोकस जो लार्ज कॉर्पोरेट से उनको लैंडिंग करने की बजाय रिटेल लोन पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया है। तो आप देखेंगे आज जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं कि गोल्ड लोन वो 7.5% पर ऑफर कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट एनबीएफसी लोन 12 से 15% पर ऑफर करते हैं। जो हाउसिंग लोन है, जो कार लोन है, उनके मुकाबले कोई रेट मैच नहीं कर सकता। तो जो एग्रेशन एसबीआई की लैंडिंग में रिटेल में आया है, तो अब मेरा मानना है कि जो एनपीए रिलेटेड समस्या जो पिछले कुछ सालों से जो बैंक जूझ रहा था, वो धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े अकाउंट्स का प्रोविजन बन चुका है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंडियन इंडस्ट्री में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन ना होके एक्विजिशन से एनसीएलटी के थ्रू परचेजेस हो रहे हैं। तो जहां जहां इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगता था, वहां पर आप नए प्रोजेक्ट्स की बजाय एग्जिस्टिंग टेक ओवर्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एसबीआई जरूर आज एक अच्छी रैली आ गई है, बट ये स्टॉक अब 550 से 600 की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, और स्टॉक की काफी री रेटिंग होने वाली है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अपनी गुल्लक में। वाह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस देश का सबसे बड़ा बैंक, और पिछले 2 क्वार्टर से और खास तौर पे इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद स्ट्रीट का भरोसा बहुत बढ़ रहा है।
एसेट क्वालिटी के पेन शायद अब खत्म हो रहे हैं, और एसबीआई ने जिस तरह के इस क्वार्टर में नंबर्स दिए हैं, अब तो कई लोग इसको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से तुलना करने लगे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का उछाल, और इसीलिए आशीष सर जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये रुकना नहीं है, अब 550 तक एसबीआई जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये सही है, इस हफ्ते हमने बैंकिंग स्टॉक्स, इस हफ्ते हमने एसबीआई खास तौर पे बहुत तगड़ा रीरेट होता हुआ देखा है, तो इसमें एसआईपी मोड में उतरे। इवेंचुअली 550 यानी कि जहां हम अब समय खड़े हैं वहां से ये भी स्टॉक 35 से 40% और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया इन्फोसिस के बाद जो आपकी गुल्लक में जाना है एसआईपी मोड में। अमरीश सर, अगला स्टॉक कौन सा है? ये इन्फोसिस एसबीआई के बाद मेरा जो स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। ये प्राइवेट सेक्टर लीडर है जनरल इंश्योरेंस में, और यदि उसका इवन लास्ट क्वार्टर का यदि रिजल्ट देखते हैं, प्रीमियम ग्रोथ काफी अच्छा रहा, कंबाइंड रेशियो जो है वो भी इम्प्रूव किया क्योंकि जो क्लेम्स थे वो कम हो गए। उनका जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है वो भी करीब 9% बढ़ गया था लास्ट क्वार्टर में। और हम लोग ये देख रहे हैं कि द ऑटोमोबाइल सेल्स आर इंक्रीजिंग क्वाइट अ लॉट। वहां भी इन्होंने उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी बढ़ा है, आई मीन इट्स गॉन अप बाय नियरली 14.3%। बाकी भी जो सेक्टर्स है, फायर, इंजीनियरिंग, मरीन कार्गो, उसमें भी उन्होंने काफी लाइक मार्केट शेयर गेन किया है। और यदि वी सी फ्रॉम बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, उनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है काफी हेल्दी है, 2.76 का है, वेयर एज द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है 1.5, तो नियरली डबल है सॉल्वेंसी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो करीब 22.4% होता है, एंड इनफैक्ट इनका इन्वेस्टमेंट इनकम भी काफी बढ़ गया था। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है FY23 का करीब 45 रुपीज EPS का, एंड गिविंग इट अ 40 P, आई मीन आई थिंक द टारगेट शुड बी अबाउट 1800, पर ये 1 साल का टारगेट है। पर जब भी हम लोग SIP करते हैं हम लोग देखते हैं कि 3 से 5 साल, सो इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इससे भी काफी बढ़ सकता है। एसआईपी का लॉजिक दरअसल लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। अगले 1 साल तक तो आई एम अज्यूमिंग आप अपनी एसआईपी पूरी कर रहे होंगे किसी भी स्टॉक में, तो ये 3 से 5 साल का टाइम होराइजन होगा। ये तो 1 साल का टारगेट आप लोग का आपकी स्क्रीन पे 1800 का नजर आ रहा है, यानी कि 20 से 25% का अपसाइड मौजूदा स्तरों से। लेकिन जब हम 3 से 5 साल तक इंतजार करेंगे तो यहां से और भी तगड़े रिटर्न स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस का तड़का आपके पोर्टफोलियो में होना है, तो हमारी गुल्लक में इंश्योरेंस स्टॉक होना है। आमतौर पे लाइफ की सब बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसमें भी खरीदारी करने के मौके। तो गुल्लक में आ चुका है एसबीआई, गुल्लक में आ चुका है इन्फोसिस, और उसके बाद ये आईसीआईसीआई लोग। 3 बात हो चुकी है, मैं बाद में रैप अप करूंगा, लेकिन अब क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। अमरीश सर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बाद अगला स्टॉक पिक कौन सा है? अगला स्टॉक पिक है एनटीपीसी। इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और लोग सोचते हैं कि इट जनरेट्स पावर ओनली फ्रॉम कोल, पर इसका डिसेंट परसेंटेज आता है हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और एनटीपीसी का प्लान है ओवर द नेक्स्ट 10 to 12 years टू नियरली डबल द कैपेसिटी टू नियरली 130 गीगावाट्स, और इसमें करीब 30% होगा ग्रीन एनर्जी का। और जो नेक्स्ट बिग थिंग इन पावर इज गोइंग टू बी पावर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, व्हिच इज लाइक आई सेड इट्स द नेक्स्ट बिग थिंग। और इसमें करीब 10% ऑफ द एस्टिमेटेड मार्केट रिक्वायरमेंट एनटीपीसी सप्लाई करेगी। लास्ट ईयर भी इन्होंने करीब 11,500 मेगावाट ऐड किया है थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रूट्स, और इनका जो रिजल्ट्स देखते हैं जो कल आया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया, 16% राइज इन नेट प्रॉफिट, करीब 3876 crores का नेट प्रॉफिट आया, दिस बिकॉज ऑफ हायर रेवेन्यूज। पावर जनरेशन भी डिसेंटली बढ़ गया, 65.41 बिलियन यूनिट्स अगेंस्ट 61.21 बिलियन यूनिट्स लास्ट ईयर। और जो प्लांट लोड कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं इनको, that's about 64%, and it can still move up decently further to closer to about 74-75 over a period of time. और इनका जो पावर टैरिफ भी है वो भी थोड़ा बड़ा था, 3.87 per unit, which is decently good. और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा न्यूज है, नियरली 3 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, which is a good dividend yield on the current market price. तो ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years जिस हिसाब का ग्रोथ बात कर रहे हैं, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। पर 1 साल का बात करें तो करीब 140 का मेरा प्राइस टारगेट है। 1 साल के लिए 140, और 140 मतलब पता है आपको 40% का अपसाइड यहां से नजर आता है। लेकिन गुल्लक का आइडिया बेसिकली लंबे टाइम होराइजन के लिए स्टॉक्स को हमें एक्यूमुलेट करना है, और वाकई जो स्टॉक्स काफी लंबे अरसे से नहीं चले हैं, मिसाल के तौर पे आईटीसी, एसबीआई,
उन सब में तेजी की शुरुआत हो रही है और एनटीपीसी भी लंबे अरसे से एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, तो फाइनली शायद इसमें भी अच्छा मोमेंटम, तेजी आएगी, बेहतरीन पेडिग्री रडा पे रखिएगा, इसको गुल्लक में ऐड करना है हमको। आशीष सर, अगला स्टॉक कौन सा? हमने एसबीआई की बात करी, उसके बाद महिंद्रा रहेगा मेरा अगला पिक, और ये मेरा इनफैक्ट बजट पिक भी था जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरा मानना ये है कि आज नतीजे हैं सबसे पहली बात तो एक अच्छा बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो ईयर ओवर ईयर को यदि नंबर्स देखेंगे तो करीब 50% से ज्यादा का प्रॉफिट राइज देखने को मिलेगा। जो मेजर इसमें ट्रिगर्स हैं वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो जनवरी मंथ की ट्रैक्टर की सेल आई ऑलमोस्ट 50% अप थी, तो ये शो करता है कि जो एग्री इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि रबी की जो क्रॉप था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट एरिया में सोइंग हुई है, और खरीफ की क्रॉप का भी जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी टाइमली हो गया, तो किसानों के पास में बहुत लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है। तो जो भी रूरल रिलेटेड स्टॉक्स हैं आप देखेंगे कि वो सारे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा चूंकि एक डोमिनेंट ट्रैक्टर प्लेयर है तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइस हाइक भी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में लिया, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो और इसके अलावा एक और बात है कि जो ईवी का एक मूवमेंट चल रहा है, तो 2 ईवी इनके पास में ऑलरेडी हैं जो 10 लाख रुपए से कम की रेंज में सेल कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए करीब 30% की अपसाइड आराम से इसमें एक साल में मिल सकती है, और बिल्कुल एसआईपी इस स्टॉक में की जा सकती है। और गजब का परफॉर्मेंस ऑफ लेट वैसे भी देखने को मिला है, तो एमएनएम 4 डिजिट पे जाने की तैयारी कर रहा है, इसमें आप एसआईपी की शुरुआत कर दीजिए। और आस्था, लास्ट स्टॉक कौन सा? इन्फोसिस के बाद आपका बेट कौन सा होगा? मेरा बेट सिप्ला पे रहेगा। ऑलरेडी काफी चला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। इसके जो रिजल्ट्स थे वो तो काफी अच्छे ही थे, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वन इंडिया स्ट्रैटेजी, जिसमें उनका जेनरिक्स बिजनेस हो, प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस हो या कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस हो, सबको एक ही रूप में ये लाएंगे। इनफैक्ट एक ही पर्सन को उन्होंने अपॉइंट किया है, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे अनलॉक होंगी सिनर्जीज अक्रॉस द पोर्टफोलियो, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को भी काफी ज्यादा सहारा मिलेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे लगता है काफी बढ़िया प्ले करेगी। दूसरी तरफ जो इनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था कुछ समय पहले, एल्बियोट्रॉल इनहेलर, ये काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन गेन कर रहा है। मार्केट शेयर इसने बढ़िया यहाँ पे गेन किया है, 14% मार्केट शेयर ये गेन कर चुका है, और ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए ये 20% तक का भी मार्केट शेयर गेन कर लेगा। और यूएसए में भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो ये प्रोडक्ट भी इनके लिए काफी बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा है। तीसरी तरफ मैनेजमेंट ने यहाँ एक और स्ट्रैटेजी करी है कि जो ये इनके पोर्टफोलियो में जो HIV रिलेटेड यहाँ पे थे प्रोडक्ट, उससे ये पूरा धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ग्रेजुअली टुवर्ड रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और अभी वहीं पे काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। अगर हम पेंडेमिक की भी बात करें तो वो भी काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है। ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से आगे जाते हुए भी कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़िया देगी, और इसी वजह से सिप्ला हमारी यहाँ पे पसंद है। 1110 का मैं लक्ष्य देना चाहूंगी। काफी चल चुका है, वैसे काफी बाजार भी चल चुका है, और इसी आइडिया के साथ आस्था हमने कहा था कि एसआईपीज करने का समय है, इंडिया स्टोरी पे बेट करना है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टैगर्ड वे में वो इन्वेस्टमेंट करें। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर 1 साल का टारगेट 30% अपसाइड का, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में तो आप एसआईपीज कर रहे होंगे, तो इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से और भी अच्छे रिटर्न शायद आने वाले सालों में आपको देते हुए नजर आएंगे। चलिए, गुल्लक तैयार है, क्या क्या गया है इस गुल्लक में उसका क्विक रैपअप आपकी स्क्रीन पर आएगा। बैंक्स में एसबीआई, फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसके बाद हमने आईटी की बात करी जिसमें दिग्गज इन्फोसिस का तड़का आपको नजर आया, ऑटोज में एमएनएम, पावर में एनटीपीसी, और फाइनली फार्मा में सिप्ला की बात। तो क्या बढ़िया डाइवर्सिफाइड दिग्गज स्टॉक से ये गुल्लक भर चुकी है। होपफुली आप इसमें एसआईपीज करेंगे तो आने वाले समय में अच्छे तगड़े रिटर्न्स आप एंजॉय करेंगे।